ओम शांति। आज है 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। बाबा आज अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ बताते हैं। बाहर मुक्ता अर्थात बाहर की चीज़ों को, बाहर की दुनिया को देखना। अंतर्मुखी अर्थात अपने आप को देखना, स्वयं को जानना। इसलिए पहला पाठ क्या बताया जाता है? आत्मा। दूसरा पाठ बाबा। दूसरा पाठ किसका बताया जाता है? परमात्मा को जानो। पहले अपने आप को जानो। जितना जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे उतना अपने आप को जानते जाएंगे। ये यात्रा है और ये यात्रा बहुत ही गहरी है। इसीलिए बाबा इसको यात्रा कहते हैं कि आत्मा क्या है, कैसी है, उसको समझने में ही टाइम लग जाता है। बाबा ने तो सारा निचोड़ बता दिया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन अपनी वो अवस्था बनाने तक का सफ़र जो है उसको ही यात्रा कहते हैं, क्योंकि उस अवस्था को जमाने में ही टाइम लगता है। बाबा बताते हैं, अंतर्मुखी कब रह सकते हो? जब मित्र संबंधी धंधे आदि को याद नहीं करोगे। देखो, दुनिया में हम रहते हैं तो हमें कर्म तो करना ही है। परिवार में है तो परिवार वाले, घर वालों का भी कर्म करेंगे। उनको जो चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है, सब कार्य करेंगे, वो छोड़ना भी नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा कौन से धंधे आदि को याद करने की कह रहे हैं और कौन से को नहीं याद करने की कह रहे हैं? बाबा कहते हैं, जो ज़रूरी है, जो कर्म हमें मान लो करना है, बस वो ही संकल्प चले। उसी समय जब वो संकल्प आ रहा है तो उस कार्य को कर लीजिए, अन्यथा वो कार्य नहीं होगा तो मन बार बार और ही संकल्पों को क्रिएट करेगा, और ही संकल्प उठा लेगा। तो वो चीज़ है उस चीज़ के बारे में सोचना। मन ऑटोमेटिकली वहाँ चला ही जाता है, सोच ही लेता है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि उनको याद ना करो। यानी कर्म तो करना है, कर्म कर लीजिए, लेकिन उसके प्रति जो बार बार संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारी शक्ति को घटाते हैं। उन वेस्ट थॉट को हमें कम करना होगा, क्योंकि मन कभी शांत तो होता ही नहीं। मन का काम ही है विचारों को ग्रहण, विचारों का संग्रह मन को कहा जाता है। कि कुछ भी कार्य करते हैं तो पहले मन में विचार आता है। इसलिए गीता में मंत्र भी कैसा है? मन मना भव। जब तुम पहले अपने इस मन को मना लोगे, व्यर्थ से हटा लोगे, बचा लोगे, प्रभु में लगा लोगे, तो ही तुम आत्मा को जान सकते हो, आत्मा स्वरूप में स्थित हो सकते हो और दूसरों को भी आत्मा देख सकते हो। मन आत्मा की स्थिति को बनाने का एक आधार है। मन आत्मा मन नहीं है, मन तो आत्मा का एक हिस्सा है, लेकिन वो एक आधार है हमें वहाँ तक, आत्मा स्थिति तक पहुँचाने का। क्योंकि जब हम योग के द्वारा कमेंट्री करते हैं तो हमारा मन सोचता है, बुद्धि विजुलाइज करती है, तब जाकर के वो एक स्थिति शांत वाली आती है, आत्मस्वरूप वाली आती है। वो ही चीज़ हमें बाबा कहते हैं, तुम्हें बस आत्मा ही बनकर उस स्थिति को समझना है और फिर संसार में रहते हुए शांत और दूसरे को साक्षी होकर देखना। इसी के लिए ये अभ्यास जरूरी है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे वाइब्रेशन से हमारा वायुमंडल बनता है। अगर हमारे वाइब्रेशन में, हमारी सोच में नेगेटिविटी होगी या व्यर्थ के या भविष्य की चिंताएं होंगी तो हमारा वायुमंडल भी ऐसा ही बनता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें और कुछ भी याद नहीं करना। कि बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं,
शरीर को देखने की, चित्रों को देखने की ही ड्रिल सिखलाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी है रूहानी ड्रिल, यानी अंदरूनी यात्रा, अंदर की यात्रा। और अंदर की यात्रा कौन करता है? मन और बुद्धि। ये दोनों ही हमें अंदर की यात्रा पर ले जाते हैं। कई बार तो यात्रा हमारी हर पल चल रही है, चाहे बीती बातों की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं, चाहे भविष्य की बातों की तरफ यात्रा कर रहे हैं, चाहे वर्तमान के बारे में सोच रहे हैं, हम हर पल यात्रा पर ही हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें कौन सी यात्रा करनी है? आत्मा को पावन बनाने की और शरीर को पावन बनाने की, यही हमारी यात्रा है। इसलिए हर रोज सुबह कभी भी मन में ये विचार जरूर लाया करें कि मैं आत्मा सदा अपनी याद की यात्रा पर हूँ। मैं शरीर से भी सतो प्रधान बन रही हूँ और आत्मा भी सतो प्रधान बन रही है। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों की बुद्धि में समझ होनी चाहिए। और शरीर, ये कर्मेंद्रियाँ। शरीर से पावन बनना माना इन कर्मेंद्रियों से पावन बनना। जितना जितना हम अपने आप को ये विचार देंगे, ये विचार हमें इस संकल्प को पूरा करने में ताकत देंगे, बल देंगे। इसलिए संकल्प की दृढ़ता गाई हुई है। बाबा कहते तुम्हारी रूहानी ड्रिल है अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करने की, लेकिन मुख से कुछ भी कहने की दरकार नहीं। मुख से बोलना नहीं है, लेकिन अंदर ही स्मृति स्वरूप बुद्धि हो जाए, उसको कहते हैं रूहानी याद। यानी रूह को ही याद है बस एक बाबा। और रूहानी आत्मा के बुद्धि, मन और संस्कार, ये तीन शक्ति हैं जिसके द्वारा आत्मा महसूस करती है, यात्रा करती है। बाबा कहते हैं भगवानुवाच गीता में लिखा हुआ है। भगवान का तो वाच है ही है जो तुम्हें आकर ज्ञान सिखलाते हैं, लेकिन भगवान के बच्चों का भी वाच है। जो बच्चे भगवान से सीखते हैं वो औरों को भी सिखलाते हैं। इसलिए बच्चों को भी भगवान वाच कहा जाएगा कि भगवान के सुने हुए रत्नों को दूसरों को सुनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, ये वाक्य भगवान वाच के हैं, मेरे नहीं हैं, भगवान के हैं। वाच मेरा है, लेकिन वाक्य सारे भगवान के हैं। वो मेरे द्वारा इस स्थापना के कार्य को करा रहा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब पूरा निश्चय होना चाहिए कि अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कह देते स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ, कितना समय के लिए हुआ, ये कोई भी नहीं जानता। क्योंकि स्वर्ग में जाना कोई मौसी का खेल नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ यानी सेवा भाव रखना पड़ता है। दूसरों की भी सेवा करनी पड़ती है, स्वयं की भी सेवा करनी पड़ती है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। तभी स्वर्ग का सुख मिलेगा। कहने मात्र से स्वर्ग के वासी नहीं बनेंगे, लेकिन करने मात्र से तो जरूर बन जाएंगे। बाबा कहते हैं शिव की रात्रि गाई जाती है। शिव का जन्म कब है? रात्रि में, यानी कलयुग भरी रात्रि में भगवान आकर के ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण को भी क्या कहा गया है? कृष्ण जन्माष्टमी। फिर उसके बाद कृष्ण का जन्म होता है। पहले शिव आते हैं, शिव ही कृष्ण की आत्मा को ऐसा प्योर बनाते हैं कि पुनर्जन्म के बाद वो कृष्ण कहलाता है। दुनिया के हिसाब से तो कृष्ण का जन्म भी कब दिखाते हैं? रात्रि के बाद ही ढोल ढमाके बजने शुरू हो जाते हैं कि कृष्ण का जन्म के बारे में बताते हैं रात्रि को। लेकिन असल में कृष्ण भी कलयुग की रात्रि के समय में ही इस धरती पर आते हैं। जब रात्रि पूरी होती है, दिन का सवेरे होता है, यानी संगम युग पर ही कृष्ण का जन्म गाया हुआ है। अभी कुछ वर्षों के बाद ही कृष्ण के जन्म की ढोल ढमाकों के साथ स्वागत होना शुरू हो जाएगा। बाबा बताते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। कृष्ण की आत्मा का कब से शुरू होता है? जब वो गर्भ में आ जाती है, तभी उसके 84वें जन्म की कहानी शुरू होती है। बाबा कहते माया बहुत दुस्तर है,
अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि महान कम वक्त देखना हो तो इस दुनिया में यहाँ देखो। कि बाबा इतना समझाते, इतना पढ़ाते और फिर भी बाबा को छोड़कर आश्चर्यवत बन जाते। असल में तो उन्हें ये बात समझ ही नहीं आई कि इस ज्ञान में किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है बस। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तब आश्चर्य आता है, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन बाबा ने क्या कहा? अपने आप से मतलब रखो और बाबा को याद करो, तभी तुम आगे जा सकते हो, नहीं तो माया तुम्हें जकड़ लेगी। क्योंकि सब अपनी अपनी मन बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। एक की मन बुद्धि अलग अलग है, संस्कार अलग है सभी के। सागर से गंगाएं मिलती हैं, क्योंकि सागर से ही गंगाएं निकली हैं। सागर तो अथाह बड़ा है, भरपूर है। कितनी गंगाओं को निकाल कर भी वो सदा भरपूर रहता है। इसलिए गंगाएं कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। यानी जिसने जैसा ज्ञान सागर से ज्ञान अपने अंदर भरा और दूसरों को दिया, वो उतनी ही बढ़ती चली गई। देने से ही बढ़ता है। तो नदियों का भी क्या मिसाल है। जो जितनी बड़ी नदी, ज्ञान नदियों की बात हो रही है, जो जितनी बड़ी नदी उतना ही उसने दूसरों को बांटा और वो उतनी ही बढ़ती चली गई। बड़ा होना छोटा होना किस पर है? बांटने के ऊपर। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और अपने तक सीमित रखोगे तो वो फिर ज्ञान, वो नदी अपने तक ही सीमित रहती है। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं, निर्मोही बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त कर देना है। वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसीलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त करके विश्व कल्याणकारी बन सकोगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ओम शांति।